औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, हमने चौथा चैप्टर जो है स्टार्ट किया हुआ जी, और इससे पहले हम देख चुके हैं। आज के इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे जीसीडी के बारे में, एलसीएम के बारे में। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है ये आपका वो नंबर है, वो मैक्सिमम नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, ग्रेटर नंबर है जो दो नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है। इसकी डेफिनेशन के अंदर भी ये बात है, द लार्जेस्ट इंटीजर दैट डिवाइड्स बोथ ऑफ टू इंटीजर्स इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ दीज इंटीजर्स। कि वो लार्जेस्ट इंटीजर जो डिवाइड करे दो इंटीजर्स को, वो उनका जीसीडी कहलाता है। मज़ीद हम इसको समझेंगे अभी एक एग्जांपल की मदद से। एग्जांपल नंबर 10 आपको अगर यहाँ पे नज़र आ रही है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ 24 एंड 36। तो यहाँ पे अब 24 के भी डिवाइज़र हैं, 1 भी डिवाइज़र है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है। और 36 की अगर बात करें तो ये भी 1 जो है या 2 जो है, 3 जो है, 4 जो है, 6 जो है, 12 जो है, ये भी आपके जो हैं डिवाइज़र हैं 36 के। लेकिन जो बात है, जो पॉइंट है समझने वाला, कि जो लार्जेस्ट जो आपका कॉमन डिवाइज़र है वो आपका जीसीडी है, उसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कहेंगे। इस केस के अंदर आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि 12 इज़ बेसिकली जीसीडी फॉर 24 एंड 36। इसकी डेफिनेशन के अंदर अगर आप देखें, हाईलाइटेड पोर्शन जो है, लेट ए एंड बी बी द इंटीजर्स not both 0, the largest integer d such that d divides the a and d divides the b is called the greatest common divisor of a and b। कोई दो नंबर हैं आपके पास, एक a है और एक b है, वो दोनों जो हैं वो 0 के इक्वल नहीं है, बोथ और नॉट 0। वहाँ पे एक नया लार्जेस्ट इंटीजर d है, इस तरह से कि d a को भी डिवाइड करता है, d b को भी डिवाइड करता है, और वो लार्जेस्ट है, तो उसे हम कहेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ a एंड b। इसको डिनोट करने का जो तरीकाकार है, जीसीडी लिखा जाएगा, शॉर्ट फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की, ब्रेसिस के अंदर, पेरेंथेसिस के अंदर a कॉमा b आएगा, मतलब वो दो नंबर्स आ जाएंगे। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ टू इंटीजर्स नॉट बोथ 0 एग्जिस्ट बिकॉज द सेट ऑफ कॉमन डिवाइज़र्स ऑफ दीज इंटीजर्स इज नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट। यही सारी चीज़ें हैं। नीचे हमारे पास एक और एग्जांपल है इसकी, 17 एंड 22। अब 17 एंड 22 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो हमारे पास कॉमन डिवाइज़र आएगा वो 1 आएगा।
तो याद रखिएगा यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो नंबर्स जिनका कॉमन डिवाइज़र 1 आता है उन्हें हम कहते हैं को प्राइम। रिलेटिव प्राइम भी कहा जाता है, को प्राइम भी कहते हैं। क्योंकि ये हमारा क्रिप्टोग्राफी पे टॉपिक है, आगे हम देखेंगे इस चैप्टर के एंड पे क्रिप्टोग्राफी आएगा। तो ये टॉपिक जो है ये बेसिक्स हैं क्रिप्टोग्राफी के लिए। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि वो नंबर्स जिनका जो जीसीडी है वो 1 आए, उन नंबर्स को हम कहते हैं दे आर द को प्राइम और दे आर द रिलेटिव प्राइम। इसके बाद इसकी 2-3 एग्जांपल्स हैं, वो आप लोगों के लिए है एज एक्सरसाइज। कहीं से अगर आपको ना समझ आई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज़ डिवाइजेबल बाय द बोथ a एंड b। जीसीडी के अंदर हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की बात करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं, जबकि एलसीएम के अंदर लीस्ट कॉमन मल्टीपल के अंदर हम स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करते हैं कि ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है जो ए और बी पे उनसे डिवाइजेबल है बाय बोथ ए एंड बी। बड़ी आसान सी बात है, बड़ा ही ज़रूरी मौजू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी जो लोग कंप्यूटर साइंसेस के हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं, उनके लिए ये बड़ा बेसिक सा टॉपिक है और उन्हें इस चीज़ के बारे में आइडिया होना चाहिए कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या है बेसिकली और किस तरह ये काम करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमने स्मॉल वैल्यू का जीसी डिफाइन करना है तो हम लोग उसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपको तब आती है जब आपके पास कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है। बड़ी वैल्यू आपके पास आ जाए, आप उसके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, हो सकता है कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो उस चीज़ को हल किया गया यूक्लिडियन एल्गोरिदम की मदद से। तो पता क्या चला बेसिकली कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम आपके पास एक ऐसा एल्गोरिदम है जो बड़ी वैल्यूज़ का जीसीडी फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हल करने का जो तरीकाकार है, मैंने वो नोट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। एल्गोरिदम यूज फॉर द डिटरमाइनिंग द जीसीडी ऑफ 2 पॉसिबल इंटीजर्स जनरली द लार्ज नंबर्स। जीसीडी है a, b है, कोई भी 2 नंबर्स हैं, इसको आप एक्सपेंड कैसे करेंगे, जीसीडी ऑफ b, सेकंड नंबर आपका सबसे पहले आएगा, कॉमा लगाएंगे और a मॉड ऑफ b लेंगे, पहले नंबर का मॉड लिया जाएगा दूसरे नंबर के साथ, और आपने इसको तब तक रिपीट करवाना है, तब तक आपने मॉड लेना है जब तक आपका b जो है वो 0 के इक्वल नहीं आ जाता। इसको एक एग्जांपल की मदद से यहाँ पे हम देखते हैं। आपके पास 2 नंबर्स हैं, एक आपके पास 1025 है, कॉमा 35 है। तो यहाँ पे आपके पास a में पड़ा हुआ है जी 1025, b में आपके पास 35 पड़ा हुआ है। जहाँ यहाँ हमने बात की ना 2 नंबर्स हैं आपके पास, एक a है एक b है, तो a में आपके पास 1025 है, b में आपके पास 35 है। तो इस इक्वेशन में आपके पास क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन में आपके पास b में आपके पास आ जाएगा 35 यहाँ पे, और a आपके पास आ जाएगा 1025, मॉड ऑफ b में आपके पास 35 आ जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे 35 आपका ऐसी चीज़ आ जाएगा, और 1025 को डिवाइड करेंगे 35 पे, ये 29 टाइम जाएगा आपका, और 10 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आइट्रेट होगी, चेंज होगी। सेकेंड आइट्रेशन के अंदर जो b है आपका वो 10 है,
और ए में आपके पास 35 आ जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है कि जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगी, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगा, रिमाइंडर होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा बी। और जो पहले से आपके पास चल के आ रही है वो आपका ए हो जाएगा। अब इसका आप मॉड लेंगे 10 के साथ, 10 3 टाइम 30 है तो 5 जो है उसका रिमाइंडर बचेगा। इसी तरह दोबारा से नेक्स्ट सिचुएशन के अंदर वैल्यूज़ चेंज होंगी। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। 10 मॉड ऑफ 5 जब आप लेंगे तो वो आपके पास आएगा 2 टाइम और रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 0। तो जब आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है, उससे आगे आपने प्रोसीड नहीं करना। उससे प्रीवियस जो वैल्यू होगी यहाँ पे, जिस तरह 0 के प्रीवियस जो आपके पास आ रही है 5 है, तो वो आपका क्या है, जीसीडी है। आप इसको एक और तरीके से भी हल कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है। यहाँ पे 1025 है, यहाँ पे 35 है। 35 को 29 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास आ जाएगा 1015 और साथ में रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 10। तो क्वोशंट के साथ इसे लिखा जाएगा जी 35 मल्टीप्लाई बाई 29 यहाँ से आएगा, प्लस उसमें रिमाइंडर ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे फिर वैल्यूज चेंज होंगी, यहाँ पे 35 आ जाएगा, 10 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 10 इंटू 3 करेंगे 30 आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 5 साथ लिखा जाएगा। इसी तरह दोबारा से 10 5 इंटू 2 है, रिमाइंडर आपका 0 है, तो रिमाइंडर से प्रोसीडिंग जो वैल्यू है, जो पिछली वैल्यू है, वो आपका क्या है, जीसीडी है। बड़ा ही आसान सा टॉपिक था।